हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आरआरबी पीओ क्लर्क की स्ट्रेटेजी। अभी आपके पास टाइम है। अब भी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, डेडिकेटली पढ़ाई करोगे तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो अभी आपके पास 6 मंथ है, 2 महीने में आप कंप्लीट कर लो अपने बेसिक टॉपिक और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप अपने मेंस लेवल का प्रिपेयर करो, प्लस प्री लेवल के मॉक टेस्ट लगा के रिवीजन करते रहो। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। सबसे पहले आपको सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं प्री लेवल के मार्च तक। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है तो आप मार्च से पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। मान लो आपका फरवरी या फिर मिड ऑफ फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। बट जो अभी बिगनर है, अभी स्टार्ट करना है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपको बार बार इन टॉपिक्स को देखना ना पड़े और कोशिश करो मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जैसे ही आपका प्री लेवल का सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आप मेंस के टॉपिक की तरफ स्विच करोगे। मेंस के बहुत कम टॉपिक होते हैं और जो भी टॉपिक होंगे मेंस के, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उन टीचर से आप प्री लेवल की प्रिपरेशन कर लेना, प्लस मेंस लेवल के टॉपिक भी वहां से कवर कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब प्रिपरेशन करोगे, चाहे प्री लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे मेंस लेवल की, आपने मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अभी आपने स्टार्ट करना है तो आप हर संडे मॉक टेस्ट लगाना, प्लस उसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक की तरफ से आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो रहा है आरआरबी पीओ के लिए भी और आरआरबी क्लर्क के लिए भी। इसमें आप देख सकते हो कि अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन आपका क्या रैंक आ रहा है, क्या आपका स्कोर है, और इसके साथ ही आपको अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल भी पता लगेगी। और जब आप मॉक टेस्ट को सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिलेगा कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था या फिर जो आपसे गलत हो गया है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना था, क्या उसका सोल्यूशन था। सो प्रैक्टिस मॉक पे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सो प्लीज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना और अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल जरूर देखना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो। तो आपको ये सब मॉक टेस्ट देके ही पता लगेगा। और ये फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है तो कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और फर्दर ही आप आगे स्टडी स्टार्ट करना, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो। इसके साथ ही आपको सेक्शनली मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि मेरा क्वांट बहुत ज्यादा वीक है या फिर रीजनिंग बहुत वीक है तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक पे आपको टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिल जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज मिल जाएंगे। तो आपको हर एक चीज प्रैक्टिस मॉक पे अवेलेबल है। सो प्लीज आप मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में आपको दो तरीके से प्रिपरेशन करनी है। फर्स्टली, आपको प्री के टॉपिक कंप्लीट करने हैं, बेसिक कंप्लीट करना है। इसके लिए पहले आप अपना स्पीड मैथ कंप्लीट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन लगाए, स्पीड मैथ कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ आगे अर्थमेटिक ही प्रिपेयर करना है या फिर मेंस प्रिपेयर करना है। स्पीड मैथ आप तब तक करोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप डेली के डेली स्पीड मैथ सोल्व करोगे, इससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। बात करते हैं मेंस के टॉपिक की। जैसे ही आपका प्री लेवल कंप्लीट होता है, मींस आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होता है, आप फिर मेंस की तरफ स्विच करोगे। कोशिश करना रीजनिंग में मेंस की पजल पे फोकस करना और क्वांट के मेंस में डीआई पे। बाकी जिसका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है वो अर्थमेटिक की तरफ भी जा सकता है, जैसा आपको सही लगता है। आप जिस जिस टॉपिक को कंप्लीट करते जाओगे आपको डेली के डेली क्विज लगाना है। टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो। मान लो किसी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर किया, एजिस का चैप्टर किया, तो आप टॉपिक वाइज क्विज सॉल्व कीजिए। 2 दिन 3 दिन में आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है क्विज देते रहो, ताकि पता लगता रहे आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वैसा पैटर्न अगर क्विज में आ रहा है तो क्या आपसे सोल्व हो पा रहे हैं। इसके अलावा क्विज में और भी बहुत नए तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारी एप्स हैं, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा 24/7, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, आपको जो भी ऐप सही लगती है आप इंस्टॉल करके रख लो और उन पे फ्री के क्विज अटेम्प्ट करते रहो। फॉर्म का वेट बिल्कुल भी मत करना, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर फॉर्म का वेट करोगे तो उस टाइम की गई तैयारी तैयारी नहीं होती है, वो तो जस्ट ऐसा होता है कि आप अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। और इसके साथ ही आप सेक्शनली मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा रीजनिंग का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वांट का पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर अगर किसी को लगता है कि हमारा क्वांट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या अदर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाते रहना।
आपको पता है आरआरबी पीओ क्लर्क में कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर की अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। वैसे तो कंप्यूटर 20 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। अभी आपके पास टाइम है तो किसी भी तरीके का कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। मैंने आपके साथ फ्री पीडीएफ शेयर करी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप कोई भी पेड कोर्स मत लो, कोई ज़रूरत नहीं आपको पेड कोर्स लेने की, अभी बाद में नीड हो तो आप ले लेना। तो अभी क्या है, अरिहंत की बुक मैंने शेयर करी हुई है। अभी आप डेली के डेली कंप्यूटर को 30 मिनट दो, इनफ है। उसमें क्या है, जब आप अरिहंत की बुक से कोई चैप्टर कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपको वहां पे क्विज मिलेंगे, तो आप क्विज भी सोल्व कर सकते हो। अभी आपके पास 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में आप 2 बार उस बुक को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जिस टाइम आपका फ्री होगा उसके बाद जो आपका टाइम मिलेगा उसमें आप सिर्फ रिवीजन ही करोगे। प्लस वहां मैंने और भी पीडीएफ शेयर कर रखी है, ऑली बोर्ड की, एग्जाम पंडित की, और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। बट अभी नहीं, पहले आप अरिहंत की बुक कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आप आगे बाकी पीडीएफ देखना, क्योंकि अगर आप अरिहंत की बुक कंप्लीट कर लेते हो तो काफी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की। अब जैसे इंग्लिश की बात आई, पहले बात आती है क्या हम ग्रामर कंप्लीट करें, हम किस टीचर को फॉलो करें, क्या ऐसा पढ़े कि हमें इंग्लिश की वोकैब याद रहे। देखिए, वोकैब रटने से कभी याद नहीं रहेगी, तो बेस्ट सोल्यूशन है आप एडिटोरियल रीड करो। तो अब आप बोलोगे कि उसको रीड करने से भी समझ नहीं आता है कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्टली आपको पहले 10-15 दिन तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि एडिटोरियल में चल क्या रहा है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम है, विशाल परिहार सर है। मैं अलग से एक वीडियो शेयर कर दूंगी जिसमें मैं सारे के सारे फ्री सोर्स शेयर करूंगी कि 7 से 8 दिन समझना कि किस तरीके से टीचर समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद खुद से पढ़ना स्टार्ट करना। पहले दिन पढ़ोगे कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो आपको हर एक वर्ड को देखने के लिए बार बार डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप डिक्शनरी देखना, दूसरे दिन फिर से पढ़ोगे तब भी ऐसा हाल होगा। 4 से 5 दिन के बाद जब आप फिर से एडिटोरियल रीड करोगे तो आप देखना कि वो वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं, तो आपको याद आएगा कि मैंने ये वर्ड पढ़ा तो था। बेशक आपको मीनिंग याद ना हो, बट इतना तो याद होगा कि हाँ मैंने ये वर्ड पढ़ा था। आप तब फिर से डिक्शनरी देखोगे, नेक्स्ट टाइम वो फिर से वर्ड रिपीट होगा, तो डेफिनेटली आपको वो वर्ड याद रहेगा। और कोशिश करना जो आप वोकैब के वर्ड वगैरह देखते हो, कुछ नए वर्ड होते हैं तो उनको डेली लाइफ में यूज किया करो। कोशिश करना डेली के डेली सेंटेंस बना के आप वोकैब को डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, इससे आपको वोकैब याद भी रहेगी। इसके अलावा आप ग्रामर के रूल पढ़ लेना। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है निमिषा बंसल मैम के, एक बार गो थ्रू हो जाना, उन रूल्स को पढ़ लेना। मन हो तो नोट्स बना लेना, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप बुक वगैरह, नॉवेल्स, मैगजीन, जो भी आप प्रेफर करते हो जरूर पढ़ना। इससे क्या है, आपकी इंग्लिश और स्ट्रांग होगी, आपकी वोकैब और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि देखो, एडिटोरियल क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ने में, बस ये तो एक पढ़ना पड़ता है, मजबूरी की तरह सभी पढ़ते हैं। बट बुक वगैरह क्या है, पूरे इंटरेस्ट से पढ़ी जाती है, तब आपको वहां ज्यादा समझ आता है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। अभी आपके पास टाइम है, तो अभी से करंट अफेयर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, अभी आपके पास कितना टाइम बच रहा है, अभी आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, मार्च के बाद करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना। ध्यान रहे, जितना करंट अफेयर पढ़ोगे उतना इतने अच्छे से पढ़ना है, अगर उन मंथ्स में से कुछ भी आ जाए तो आप वहां पे टिक लगा सको। अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो। यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको फ्री में बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, तो आप उन टीचर्स को फॉलो कर लो और नोट्स बना लेना। नोट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इंटरव्यू में काम आएंगे। तो अभी से अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लोगे तो जिस टाइम आपका प्री का रिजल्ट आता है तब क्या है, ऐसा नहीं होगा कि हम करंट अफेयर पढ़े या बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, तब आपका फोकस पूरा करंट अफेयर पे होगा, तब आपको बैंकिंग अवेयरनेस सिर्फ रिवाइज करनी है। तो अभी आपके पास जो 2 महीने बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च, इसमें अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लो, नोट्स बना के रख लो। एक बार नोट्स बन जाएंगे तब आप बार बार रिवाइज करते रहना, हर महीने 15 दिन पे रिवाइज कर लेना, आपको फिर बैंकिंग अवेयरनेस भूलेगी नहीं। बिगिनर्स हो तो आप डेली के डेली क्विज लगा सकते हो टॉपिक वाइज। आपने रीजनिंग का जो टॉपिक किया है अब वो क्विज लगाना। अभी आप मान लो स्टार्ट कर रहे हो, आपने 2 चैप्टर ही पढ़े हैं, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, और आप पूरे का पूरा क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, मिक्स क्विज जो होता है, तो वहां पे मान लो डायरेक्शन का एक क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन का एक हो, तो बाकी वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज क्विज लगाना। डायरेक्शन का पढ़ा है तो डायरेक्शन के लगाना,
एजिस का चैप्टर पढ़ा है तो एजिस का क्विज लगा लेना। इससे क्या है आपको पता लगता रहेगा कि आपने जो-जो पढ़ा है वो आपको समझ भी आ रहा है या फिर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जो सिर्फ रटने वाला बस पेन पेंसिल यूज़ कर रहे हो, कॉपी भर रहे हो, तो यही तो नहीं चल रहा है। मॉक टेस्ट क्या है, आप हर संडे लगाना और प्लस एनालिसिस करना। आप बोलोगे कि हम तो बिगिनर हैं, अभी से मॉक टेस्ट लगाएँगे तो उसमें मार्क्स नहीं आएँगे, तो कोई बात नहीं। अभी आप मॉक टेस्ट लगा लो, 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ तो सिलेबस होगा और उसके बाद आपका आगे दूसरे हफ्ते तक कुछ ना कुछ सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप अभी से देना स्टार्ट कर दो, कम से कम आपको पता तो लग जाएगा मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से ना टाइम फास्ट चलता है, एक माइंड पे प्रेशर बनता है। तो अभी क्या है, चाहे आपका ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा, कोशिश करना 10 क्वेश्चन करो तो 10 के 10 सही होने चाहिए बस। तो मॉक टेस्ट आप हर संडे लगाओगे, एनालिसिस करोगे, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी टू डू लिस्ट की। मैं फ्री सोर्सेज़ की आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। सो मेक श्योर कि इसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो हो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उन वीडियोज़ को भी देख सको। लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आज से भी डेडिकेटली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, डेफिनिटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको प्री में इंग्लिश नहीं मिलती है और मेंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से चूज़ करने का मौका मिलता है। सो जो मौका मिल रहा है उसको गँवाओ मत। तो बाकी मैं जैसे आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आपको आइडिया मिलता रहेगा, स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना लेना। जिस तरीके से आपके पास टाइम बच रहा है, दिन में कम पढ़ते हो, रात को ज़्यादा पढ़ते हो, अपने हिसाब से बना लेना। मैं नहीं बोल रही हूँ मेरी बनाई स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सी फ्री पीडीएफ मिल जाएँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अलग-अलग चैनल बने हुए हैं, हिंदी वाले हिंदी के चैनल को फ़ॉलो कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश के चैनल को फ़ॉलो कर लेना और फ्री की पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, जैसा आपने प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे दिया है, वैसा ही प्यार और सपोर्ट मुझे दूसरे चैनल पे देना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है इस चैनल का, तो आप उस चैनल को भी फ़ॉलो कर लेना। इसके साथ ही फ्री का मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना। डिस्क्रिप्शन में आपको आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों के दोनों मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।